औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद हैदर मानता हूँ कि जो बहुत अच्छी बातें कर रहा हो, जो स्पिरिचुअलिटी के हायर लेवल्स की बातें कर रहा हो, ज़रूरी नहीं कि उसने अपने दिल और दिमाग को कुछ नया सुनने और जानने के लिए खोल रखा हो। दूसरी ओर जिससे हमको ज़रा भी उम्मीद नहीं, मुमकिन है कि वो और अधिक तीव्रता से हक को तलाश करने में लगा हो। किसी को हिदायत या सच्ची राह की ओर हम नहीं ला सकते जिसमें सच्ची राह की तलाश होगी, और यदि वो उस राह को पाने के लिए कोशिश कर रहा होगा, उसको खींच लिया जाएगा। ये मैं गीता और कुरान दोनों से साबित कर रहा हूँ। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है और जो मेरे लेक्चर सुनने वाले अब तक जान चुके होंगे, वो ये कि हर ज़माने में अवतारों और ऋषियों ने सत्य मार्ग बताया, कभी वेद और गीता की शक्ल में, कभी तौरेत और इंजील की शक्ल में, और कभी कुरान की शक्ल में। लेकिन तमाम किताबों को अपना मानने वालों ने उन किताबों को विभिन्न प्रकार से समझा और इस प्रकार डेविएट हो गए, इस लेवल तक कि एक गुमराह समझ को हम दूसरी समझ के सामने रखते हैं, तो हकीकत कहाँ से सामने आएगी। उपनिषद पढ़िए, आपको पता लगेगा कि कैसी कैसी विरोधाभासी समझ बना रखी थी उस समय के लोगों ने, इस लेवल तक कि एक ज्ञानी कहता था कि आत्मा है और दूसरा कहता था कि नहीं है। एक कहता था कि मर खप जाने के बाद कुछ नहीं रहता, तो दूसरा कहता था कि आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। गीता तो एक ही थी। एक कमेंटेटर ने निष्कर्ष निकाला कि गीता संन्यास को प्राथमिकता देती है, तो दूसरे ने निष्कर्ष निकाला कि गीता यज्ञ को प्रधानता देती है, जबकि तीसरे ने निष्कर्ष निकाला कि गीता दोनों को नकारती है। ऐसे ही तौरेत, इंजील, कुरान आदि के साथ हुआ। हिंदू परमात्मा और उसके ऊपर ब्रह्म यानी एब्सोल्यूट को मानते थे। ईसाई होली स्पिरिट और उसके ऊपर गॉड को मानते थे। कुरान में बार बार रूह और रूहुल कुदस का शब्द आया, लेकिन मुसलमान नहीं समझ पाए कि ये क्या बात हो रही है। कुरान तो सार था पहले की किताबों का। यदि पहले की किताबें नहीं समझी, तो फिर सार में छोटे में कही बात को कैसे समझोगे। हर कोई असली मार्ग से जुदा और हर कोई अपने को सत्य मार्ग पर समझ रहा है। हिंदू समझता है कि उसके पास सत्य मार्ग है, यहूदी समझता है कि यहोवा की पहचान तो उसको है, ईसाई समझता है कि हक उसके पास है, और मुसलमान तो सबको काफिर, यहाँ तक कि अपने अंदर भिन्न सोच रखने वाले को भी काफिर समझता है। और अधिकतर ऐसा खुदसर है कि बाप दादा से जो सोच मिल गई है, बस उसको ही सही समझते हैं। हक तो हर आसमानी किताब में है, लेकिन हम आप उसको नहीं समझ पाए, इसलिए हक से दूर है। अफसोस की बात यह है कि मैं हिंदू से कहता हूँ कि हक वेद और गीता में तो खुश हो जाता है। जरा वेद और गीता को कोशिश करके समझने की तो कोशिश करो कि तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मुसलमान से कहता हूँ कि हक तो कुरान में है, तो कुरान को समझने की तो कोशिश करो कि बस जो समझ तुम्हारे बड़ों ने बना ली है उसको ही सही माने रहोगे। अक्ल लगाओ, तब तुम हक के मार्ग पर आ पाओगे। हिंदू को हक वेद से मिलेगा तो मुसलमान को कुरान से, लेकिन हक एक ही है जो दोनों ग्रंथ बता रहे हैं। जाहिर है कहीं पर आज की हिंदू समझ सही, कहीं पर आज की मुसलमानों की समझ सही, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि सनातन किताबें जिन डिवाइन हस्तियों की बात कर रही हैं, जिन्हें आज के हिंदू मानते तो हैं लेकिन उनके रोल को ठीक ठीक नहीं समझते, वो जब मुसलमानों के बीच आई तो मुसलमानों ने उनको नहीं पहचाना। कभी उन्हें जेल में रखा, कभी यातनाएं दी और कभी कत्ल किया। फिर ये मुसलमानों के कैसे हो गए? ये डिवाइन हस्तियां हिंदू की भी नहीं है, क्योंकि वो भी उन्हें नहीं पहचानते। ये यदि हैं तो सनातन धर्मियों की, वो धर्म जो लुप्त हो गया और उसके अवशेष के रूप में हिंदू धर्म सामने आया। हमको उस सनातन मार्ग को समझना होगा जो हर जमाने के लिए सीधी राह है। द ट्रू वॉइस चैनल पर मेरे करीब 150 लेक्चर्स मौजूद हैं। इन सब लेक्चर्स में मैं एक ही बात कह रहा हूँ। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने मेरा एक एक लेक्चर कई कई बार सुना है। वो सब गवाही देंगे कि मुझे हिंदू मुस्लिम सोच से कोई मतलब नहीं, जो सब हक से कहीं ना कहीं दूर है, बल्कि मुझे उस सीधे मार्ग की तलाश रही है जो हर जमाने में सीधा और सच्चा मार्ग रहा है। इसके बावजूद कुछ हिंदू, जब तक मैं मुसलमानों की कमियां बताता हूँ या हिंदू धर्म की समझ पेश करता हूँ, तब तक तो मेरी बात सराहते हैं, लेकिन यदि कहीं वेद की शिक्षा और मुसलमानों की समझ एक होने लगे तो उन्हें बचा पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही मुसलमानों के साथ जब तक मैं पैगंबर मोहम्मद के बड़े रोल को साबित करूं, बड़े खुश होते हैं, लेकिन जहां मैं वेद और गीता पर आता हूं बेचैन हो जाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं वो बोलूं जो आप सुनना चाहते हैं? मैं तो वो बोलता हूं जो हक और हकीकत मैंने पहचानी है।
आप यदि सात्विक राहों के मुसाफिर हैं, रूह को पाकीज़गी की राह पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपको मेरी बातें समझ में आएंगी, अन्यथा नहीं। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं कि सैयद हैदर क्या बोल रहा है उसकी चिंता छोड़ दें, बल्कि अपने आत्मिक उत्थान की कोशिश करें। बुद्ध भी समाज में फैली बुराइयों को देख समझ गए थे कि इनको सही राह बताने की जरूरत नहीं, इससे पहले इन्हें अपनी आत्मा को जुल्मत के अंधेरों से निकालकर नूर की राहों पर लगाना होगा, तब ही इन्हें आगे की कुछ बातें समझ आएंगी। यही कारण है कि बुद्ध ने खुदा की बात नहीं की, देवताओं की बात नहीं की, क्रिएशन प्लान की बात नहीं की, बल्कि आत्मिक उत्थान की, रूहानी इर्तिका की बात की। और लोग समझ बैठे कि बुद्ध खुदा को नहीं मानते थे। किसी लेक्चर में मैं दिखाऊंगा और साबित करूंगा कि बुद्ध भी खुदा को वैसे ही मानते थे जैसे कृष्ण और मोहम्मद। मेरी 5 लेक्चर की सीरीज शिव तो हमारे भी हैं, ना तो हिंदुओं को पसंद आई ना मुसलमानों को। फिर मैं मुसलमानों की बात करने वाला कैसे हो गया? शिव के बारे में जो कहानियां हिंदुओं में प्रचलित हैं वो उससे अलग हैं जो वेद उपनिषद आदि रुद्र के बारे में बता रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि जो शिव हैं वही रुद्र हैं। मुसलमान उन कहानियों से अली या ईसा से जुड़ाव कैसे सहन कर लेंगे, जबकि मैंने वेद से प्रूफ दी है। आप वैदिक मंत्र के मानी बदल दें अलग बात है, अन्यथा मेरी दी गई समझ से अतिरिक्त कोई और समझ बन रही हो उन मंत्रों की तो मुझे बताइए, मुझे दिखाइए। मुसलमान तो अली को ही नहीं पहचानते तो शिव को क्या पहचानेंगे? उन्हें नूर अली का जो रोल मैं बता रहा हूं वही अटपटा लगता है। ये मेरे सामने बड़ा धर्म संकट है जिसके कारण मेरे लेक्चर्स अधिक लोगों को समझ में नहीं आते। जो डिवाइन सोर्सेज द्वारा मेरे चैनल पर लाया जाएगा, समझिए कि हक की ताकतें उसको हक दिखाने की ओर अग्रसर कर रही हैं। आज हम एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं जो 1 से ज्यादा लेक्चर्स तक शायद चले। शिव तो हमारे भी हैं इस सीरीज के एक लेक्चर पर कमेंट करते हुए पास्टर मुस्तफा ने लिखा, आप सही कह रहे हो सर, जो 7 चक्रास हैं उसका क्या राज है? सूफी मुस्लिम कहते हैं उसे लताइफ, ये बताना जरूर। मेरे क्रिटिक हैं आशीष मिश्रा। वो ऐसे क्रिटिक हैं कि मेरे विचारों से नाराज भी रहते हैं, लेकिन मेरे चैनल पर बड़े समय से जुड़े हैं, मेरा हर वीडियो देखते हैं। उन्होंने पास्टर मुस्तफा के कमेंट में उत्तर में लिखा, इस पर नहीं बोलेंगे, यानी मेरे लिए लिखा कि इस पर नहीं बात करेंगे, यहाँ इस्लाम की पढ़ाई नहीं होगी ना। 7 चक्रास तो सनातन धर्म की खोज है जो बहुत बड़ी सफलता है। इस पर वीडियो नहीं बनाएंगे, ना मेडिटेशन करने को बोलेंगे, हाँ नमाज पढ़ने को बोलेंगे। विष्णु को अल्लाह का चेहरा मानेंगे जो मिराज पर है, लेकिन विष्णु की इबादत करने को नहीं बोलेंगे। आशीष जी, आपको मैं मित्र समझता हूं। जो मेरे चैनल पर सालों से जुड़ा हो वो मेरा मित्र ही तो हुआ, लेकिन हम आप कई बार विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं। यह आपकी सत्य समझने की कोशिश ही है कि आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं। आप बचपन से बनी समझ और मेरी बताई गई समझ के बीच उलझे हैं। परमात्मा पर छोड़ दें, उससे करीब होने की कोशिश करें, क्योंकि वो मार्ग दिखाता है केवल उसको जो उस मार्ग की खोज में हो, जो उसमें लीन हो, जो तपस्या कर रहा हो। बस उस तपस्या में लग जाए, मेडिटेशन के माध्यम से तप करें और उससे दुआ करें, प्रार्थना करें कि वो सद्बुद्धि दे कि हकीकतें समझ में आ सके। आप शायद भूल रहे हैं, मैंने कुछ ही दिन पहले कमेंट बॉक्स में किसी कमेंट का उत्तर देते हुए या किसी वीडियो में ये कहा है कि विष्णु की भी इबादत की जा सकती है, यानी मैनिफेस्ट सेल्फ की। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। गीता में परमात्मा स्वयं कह रहा है कि देवताओं से ऊपर उठकर मुझ तक आओ। हालांकि गीता में भी एब्सोल्यूट ब्रह्म की इबादत को ही बेहतर बताया गया है, लेकिन यह भी कहा गया है कि जो लोग निराकार की समझ नहीं बना पाते उनको चाहिए कि मैनिफेस्ट तक अपनी इबादत को ले जाए। मैं गीता से विपरीत बात कैसे कह सकता हूं? दूसरी ओर मुसलमानों का एक बड़ा तबका मैनिफेस्ट रूप को ही अल्लाह समझता है जो अर्श पर कुर्सी पर विराजमान है। वो उस मैनिफेस्ट रूप में ही उसकी इबादत करता है। यदि आपने 26 सितंबर 2017 को अपलोडेड लेक्चर ट्रुथ अबाउट वजहुल्लाह द फेस ऑफ अल्लाह, 27 सितंबर 2017 को अपलोडेड लेक्चर कुरान का राज भाग 1 और 17 अक्टूबर 2017 को अपलोडेड लेक्चर कुरान का राज भाग 2 पढ़ा है, तो आप मैनिफेस्ट सेल्फ यानी विष्णु यानी वजहुल्लाह का कॉन्सेप्ट कुरान में क्या है ये भी जान रहे। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि विष्णु यानी वजहुल्लाह की इबादत को मैं नकार रहा हूं, जबकि कुरान की आयत जो इन लेक्चर्स में भी बताई गई है वो साफ कह रही है कि और तुम मेरी भी इबादत कर सकते हो, मेरी भी, लेकिन जो मैनिफेस्ट सेल्फ से अपनी आत्मा को जोड़ पाएगा वही आगे की मंजिलों पर बढ़ सकेगा, वही ब्रह्म यानी एब्सोल्यूट के किसी लेवल तक पहुंच सकेगा।
मंजिल तो वो होनी चाहिए, ब्रह्म यानी अल्लाह। बोलिए हाँ कि नहीं। आशीष मिश्रा जी के कमेंट में पास से मुस्तफा ने फिर से जो लिखा वो आपको भी सुना देते हैं। भाई, विष्णु के ऊपर ये ब्रह्म की इबादत करने को बोल रहे हैं। आप अल्लाह ना बोलो, ब्रह्म बोल लो। ब्रह्म और अल्लाह सेम है, ये बोल रहे हैं। ब्रह्म ने विष्णु को बनाया, विष्णु से ब्रह्मा दिव्य आत्मा शक्ति निकली, वो दो में डिवाइड हुई। ब्रह्मा तो रहा नहीं, ब्रह्मा इज नो मोर, ये बोल रहे हैं। फिर उसके बाद विष्णु से शिव देवता का जन्म हुआ, विष्णु से ही एक देवी सती का जन्म हुआ। कुल 6 देवता है और एक देवी का जन्म विष्णु से हुआ। जब ये देवी देवता मानव शरीर में आए तो अवतार कहलाए। हाँ, पर इनको 7 चक्रास का भी राज खोलना चाहिए। पास्टर मुस्तफा मेरी कही जा रही बात को काफी हद तक समझ गए। यदि मैं कह रहा हूं कि फिर ब्रह्मा तो रहा नहीं, तो इसलिए कि मुझे एक उपनिषद कहता दिखाई दे रहा है, देन ब्रह्मा वॉज नो मोर। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, जो कुछ डिवाइन किताबों को पढ़कर समझ बनी है बस उस पर ही बात करता हूं। ब्रह्मा नामी दिव्य आत्मा यदि 2 में बटी, जो दोनों पहले जैसी थी, जैसा कि उपनिषद और पैगंबर मोहम्मद की हदीस से साबित है, तो फिर वो पहला रहा ही कहां। जो क्रिएशन प्रोसेस मैंने समझी है वो वेद और उपनिषद से साबित ना हो रही हो तब कहिए। मैं कुछ भी डिवाइन स्क्रिप्चर्स से प्रूफ किए बिना आपके सामने नहीं रखता हूं। तो जब मैं जो कुछ पेश कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं किसी लेक्चर में प्रूफ कर चुका हूं तब बोल रहा हूं। आपने यदि वो लेक्चर्स नहीं सुने तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपको मेरी बताई गई समझ से अलग कोई और समझ ज्यादा लॉजिकल दिखाई दे रही हो तो बताइए। इसी सीरीज के अगले लेक्चर में मैं आपको फिर से दिखाऊंगा कि ब्रह्मा क्यों नहीं रहा, 1 से 2 और 2 से कई का प्रोसेस कैसे शुरू हुआ, और 7 चक्रों का राज भी आपके सामने खुल जाएगा। लेकिन आपने यदि वो समझ बना रखी है जो वेद और उपनिषद से विपरीत है, तो फिर मैं क्या करूं। मैं हक की तलाश में हूं। आने वाले लेक्चर्स में मैं चक्रास पर बात करूंगा और दिखाऊंगा कि ये भी मेरी समझ से जरा भी विपरीत बात नहीं है। कभी समय हुआ तो मेडिटेशन पर भी बात करूंगा। मेडिटेशन की बात यदि गीता कर रही है तो मैं कैसे नकार सकता हूं। नमाज भी मेडिटेशन का ही एक तरीका है। यदि नमाज में जुड़ाव नहीं बना तो नमाज भी कबूल नहीं। मेडिटेशन की बात तो तमाम हिंदू करते आए हैं, लेकिन हिंदू उस पथ को भूल गए जिस पथ पर मेडिटेशन करना है। जुड़ाव बनाना किससे है। जाना है मुंबई और आप कलकत्ता की ट्रेन पर बैठ जाएं या डेस्टिनेशन जाने बिना किसी भी सिमत में चलने लगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। उस डेस्टिनेशन को ही तो कृष्ण समझा रहे थे और उस समय के लोग भी भूल गए थे, और कृष्ण के जाने के बाद फिर से लोग भूल गए। मेडिटेशन की बात तो कौरवों की सेना की अगुवाई कर रहे ब्राह्मण और गुरु भी करते थे, वो भी भूल गए थे कि मंजिल क्या है, आखिर चलना किस ओर है। और यही बात दोबारा से कृष्ण ने बताई। अफसोस फिर से इंसान भूल गया। वो मैटेरियल सोचों में गर्क है, इसलिए उसकी समझ में नहीं आता। ये तो गीता कह रही है कि इसकी टीचिंग इन लोगों को नहीं बताओ, क्योंकि जिसकी आत्मा तमसिक या रजसिक गुणों में फंसी हुई है उसको ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी।